हेलो स्टूडेंट्स, 9th क्लास वाले स्टूडेंट्स के लिए प्रीवियस वीडियोस में हम आपको बता चुके हैं इक्वेशंस ऑफ मोशन का यूज किस तरह से किया जाता है, लेकिन हॉरिजॉन्टल लीनियर मोशन के लिए। अब आपको इक्वेशन ऑफ मोशन के डिफरेंट फॉर्म में किस तरह से यूज किया जाता है जब वर्टिकल मोशन होती है उस दौरान। वर्टिकल अपवर्ड मोशन हो या डाउनवर्ड मोशन हो, तो उन इक्वेशंस ऑफ मोशन का जो फॉर्म है वो किस तरह से चेंज होता है पहले वो बताएंगे, और फिर उससे रिलेटेड आपके लिए क्वेश्चन जो बोर्ड पर वो सॉल्व किए जाएंगे। तो इक्वेशन ऑफ मोशन है, तीनों को पहले हम लिख देते हैं। ये किस तरह से प्रूव किए गए थे पहले वीडियोस में हम आपको बता चुके हैं। आपकी 9th की प्ले लिस्ट में मिल जाएगा वो 3 तरह से। बाकी आपके लिए केवल 2 तरह से है। जो थर्ड जो टाइप है जो ड्राइव किया गया है वो इंटीग्रल मेथड वाला है, वो 12th क्लास के 11th और 12th क्लास के स्टूडेंट के लिए, आपके लिए नहीं है, ठीक है ना। तो फर्स्ट इक्वेशन मोशन v is equal to u plus at, एंड सेकंड इज s is equal to ut plus half at square, and the third is v square is equal to u square plus 2as। तो ये तीनों इक्वेशन हमने आपके सामने ये लिख लिए हैं। ये इक्वेशन तब यूज किए जाते हैं जब आपकी जो मोशन है लीनियर होती है और हॉरिजॉन्टल लीनियर मोशन होती है उस समय। लेकिन जब वर्टिकल मोशन होगी अपवर्ड एंड डाउनवर्ड, तो इस तरह से ये जो इक्वेशंस हैं इनका स्वरूप किस तरह से परिवर्तित होता है उसके लिए देख लेते हैं पहले। वर्टिकल डाउनवर्ड मोशन के लिए वर्टिकल डाउनवर्ड मोशन हमेशा जो ग्रेविटी है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, यानी पृथ्वी जिस बल से किसी वस्तु को अपनी ओर खींचती है और उस बल के कारण उस वस्तु में जो त्वरण उत्पन्न होता है, दैट इज ग्रेविटी, वो हमेशा वर्टिकली डाउनवर्ड, उसकी डायरेक्शन नीचे की ओर रहनी है, एंड दैट इज जी। और जब वर्टिकली डाउनवर्ड या अपवर्ड की बातें होंगी तो दूरी को आप किस फॉर्म में लेंगे, एस को एच। और यहाँ जब लीनियर मोशन हो रही है, हॉरिजॉन्टल लीनियर मोशन हो रही है, तो एक्सीलरेशन को ए लिया गया है। इस एक्सीलरेशन को हम किस में कन्वर्ट कर देंगे, ग्रेविटी में, जी में। अब उसके बाद इन तीनों जो इक्वेशंस हैं इनका जो स्वरूप होगा, फर्स्ट हो जाएगा v इज इक्वल टू यू प्लस जी टी, है ना। ए की जगह हमने क्या कर दिया, जी। एक्सीलरेशन की जगह हमने ग्रेविटी ले ली। सेकंड हो जाएगा एस की जगह एच इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर की जगह जी टी स्क्वायर, एंड थर्ड इक्वेशन होगा वी स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as। ए के स्थान पर क्या आ जाएगा, ग्रेविटी, और एस के स्थान पर क्या आ जाएगा, एच, हाइट आ जाएगी। वी स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2gh। जिस समय वर्टिकली डाउनवर्ड मोशन हो रही है उसके लिए है ये, ठीक है ना। अब मान लीजिए एच ऊंचाई से, एच हाइट पर है हम, और किसी भी वस्तु को वर्टिकली डाउनवर्ड नीचे की ओर थ्रो किया जाता है, मान लीजिए यू वेलोसिटी से नीचे की ओर जो हम इसे थ्रो कर रहे हैं वर्टिकली डाउनवर्ड, तो यू वेलोसिटी से उसे थ्रो कर रहे हैं, तो इन तीनों इक्वेशन का स्वरूप ये होगा, फर्स्ट। सेकंड, वर्टिकली डाउनवर्ड लेकिन फ्री फॉलिंग कंडीशन, उस वस्तु को नीचे की ओर हम कोई वेग नहीं दे रहे हैं, इस तरह से उसको छोड़ दिया जाता है, लेकिन उसकी वेलोसिटी क्या है, नीचे की ओर ग्रेविटी के कारण उसकी जो वेलोसिटी है बढ़ती जाएगी, जिसमें 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर का एक्सीलरेशन होगा, जिसके कारण पर सेकंड उसकी वेलोसिटी में ये इंक्रीमेंट होता जाएगा। कहीं कहीं 9.8 लिया जाता है, कहीं कहीं 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर ले लेते हैं, ये आगे की चीजें हैं। क्वेश्चन में यदि दे रखा है तो 9.8, नहीं दे रखा है तो अपनी सुविधा के अनुसार 9.8 10 आप यूज कर सकते हैं। तो फर्स्ट इक्वेशन का स्वरूप हो जाएगा अंडर फ्री फॉलिंग कंडीशन। चलिए इसको मैं ए नाम दे देता हूं और इसको दे देते हैं हम बी। अंडर फ्री फॉलिंग कंडीशन, फ्री फॉलिंग कंडीशन, एंड शी इज वर्टिकली अपवर्ड। इसको मैं भी बताऊंगा आपको, उससे पहले वर्टिकली अपवर्ड बता देते हैं, क्योंकि इसमें
कुछ और भी चीजें बतानी होंगी। तो वर्टिकली अपवर्ड मोशन के लिए बात करते हैं। वर्टिकली जब अपवर्ड मोशन होगी यानी क्षैतिज से या h ऊंचाई से किसी वस्तु को जब वर्टिकली अपवर्ड थ्रो किया जाएगा u वेलोसिटी से, उस समय वस्तु की जो वेलोसिटी है ऊपर की ओर होगी, लेकिन ग्रेविटी उसके अपोजिट नीचे की ओर कार्य कर रही होगी। तो उस समय ग्रेविटी को आप क्या लेंगे? नेगेटिव। ग्रेविटी की जो डायरेक्शन होगी नीचे की ओर होगी, ड्यू टू द डायरेक्शन वी विल टेक ग्रेविटी इन नेगेटिव। देन फर्स्ट इक्वेशन हो जाएगा v इज इक्वल टू यू प्लस माइनस जी इंटू टी, दैट मीन्स यू माइनस जी टी। सेकेंड इक्वेशन का स्वरूप हो जाएगा h इज इक्वल टू यू टी, जी को माइनस में लेंगे तो माइनस के हाफ जी टी स्क्वेयर। थर्ड इक्वेशन का स्वरूप होगा आपका v स्क्वेयर इज इक्वल टू यू स्क्वेयर माइनस टू जी एच। ये ध्यान रखना है इसमें, जब भी वस्तु अपनी मैक्सिमम हाइट अचीव करेगी, जब भी वस्तु उसे वर्टिकली अपवर्ड जब हम उसे थ्रो कर रहे हैं, जब भी वस्तु जो कोई भी ऑब्जेक्ट है अपनी मैक्सिमम हाइट को अचीव करेगी, वो कंडीशन होगी v इक्वल टू जीरो, यानी वहां पर मैक्सिमम हाइट वो होगी जहां पर उसकी वेलोसिटी जीरो हो जाएगी। यानी जब नीचे से हम उसे वर्टिकली अपवर्ड थ्रो करेंगे तो उसकी वेलोसिटी क्या होगी? घटती जाएगी। उसकी वेलोसिटी में डिक्रीजमेंट होगा, क्योंकि ग्रेविटी नीचे की ओर कार्य कर रही है। उसकी वेलोसिटी में पर सेकंड 9.8 मीटर पर सेकंड का डिक्रीजमेंट होगा, जिसके कारण उसकी वेलोसिटी कम होती जाएगी, कम होती जाएगी, और एक ऐसा पॉइंट आएगा जहां पर उसकी वेलोसिटी जीरो होगी, और उस पॉइंट पर वह अपनी मैक्सिमम हाइट पर होगी, और उसके बाद फ्री फॉलिंग कंडीशन के अंतर्गत नीचे आना वह आरंभ कर देगी। तो मैक्सिमम हाइट की जब भी बात हो तो हमें जो फाइनल वेलोसिटी है उसको हम क्या ले लेंगे? जीरो। ये ध्यान रखना है। इसके बहुत सारे न्यूमेरिकल्स हैं, उसमें ये आपको काम देगा। अंडर फ्री फॉलिंग कंडीशन, फ्री फॉलिंग कंडीशन क्या है? उसको इस तरह से हमने केवल छोड़ दिया है, उसको नीचे की ओर कोई वेलोसिटी हम नहीं दे रहे हैं। दैट मीन्स इनिशियल वेलोसिटी क्या होगी फ्री फॉलिंग कंडीशन के अंदर? जीरो। इनिशियल वेलोसिटी यानी u, इसको क्या लेंगे हम? जीरो लेंगे। तब इन समीकरणों का स्वरूप किस तरह से परिवर्तित होगा? v इज इक्वल टू यू जीरो हो जाएगा जी टी, जी टी। यानी इसका मतलब ये है, आपने किसी भी हाइट से उसको वस्तु को छोड़ा है और किस टाइम में वह पृथ्वी पर पहुंच रही है, तो हम इस इक्वेशन से वह किस वेग के साथ पृथ्वी से टकराएगी उसको आप निकाल सकते हो। या h ऊंचाई से वस्तु को हम छोड़ रहे हैं और दे रखा है आपको कि इस वेग से वह पृथ्वी से टकरा रही है, तो उसने कितना समय पृथ्वी तक पहुंचने में लिया, वो समय भी हम निकाल सकते हैं। सेकेंड इक्वेशन का स्वरूप क्या हो जाएगा? सेकेंड h इक्वल टू यू टी प्लस हाफ जी टी स्क्वायर। तो फ्री फॉलिंग कंडीशन है, इनिशियल वेलोसिटी जीरो है, तो ये टर्म जो है पूरा जीरो हो जाएगा। h इक्वल टू हाफ जी टी स्क्वायर। दैट मीन्स इसका मतलब है कि h ऊंचाई से हम किसी वस्तु को नीचे फ्री फॉलिंग कंडीशन में उसको क्या कर दिया हमने? छोड़ दिया, लीव कर दिया है। और ऊंचाई आपको यदि दे रखी है तो वो कितने समय में पृथ्वी पर पहुंचेगी इसको भी हम निकाल सकते हैं। देखिए यहां से यदि क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं तो जी टी स्क्वेयर इज इक्वल टू 2h एंड टी स्क्वेयर इज इक्वल टू 2h अपॉन जी एंड टी इज इक्वल टू अंडर रूट 2h अपॉन जी। यहां से वह कितने समय में पृथ्वी पर पहुंची, हमने जब उसे लीव किया फ्री फॉलिंग कंडीशन के अंतर्गत, कितने समय में पृथ्वी पर पहुंची, उस समय से कितनी ऊंचाई से हमने फेंका है, छोड़ा है उसको, वो ऊंचाई भी आप कैलकुलेट कर सकते हैं। और यदि ऊंचाई दे रखी है कि इस ऊंचाई से हम उसे लीव कर रहे हैं तो पृथ्वी पर पहुंचने में उससे कितना समय लगेगा, यह भी ज्ञात कर सकते हो। तो यहाँ इस फॉर्मूले इसमें हम देख रहे हैं फ्री फॉलिंग कंडीशन के अंतर्गत जब वस्तु पृथ्वी पर पहुंच रही है उसके द्वारा लिया गया समय उसकी हाइट पर, वस्तु किस हाइट से जो है छोड़ी गई है उस हाइट पर डिपेंड कर रहा है। बाकी जी तो कांस्टेंट है।
उस वस्तु के मास पे डिपेंड नहीं कर रहा है। चलिए आइए देखते हैं, अभी आपके सामने एक प्रैक्टिकल करते हैं और देखते हैं कि ये सही है। चलिए, ये T इक्वल टू अंडर रूट 2h अपॉन जी, देखते हैं h ऊंचाई से किसी वस्तु को जब हम छोड़ते हैं तो क्या यह सही है कि वस्तु के द्वारा जमीन तक पहुंचने में लिया गया समय वस्तु के द्रव्यमान पर डिपेंड नहीं करता है, केवल उस हाइट पर डिपेंड करता है। इसका मतलब ये है कि ये एक कागज का टुकड़ा लेते हैं और एक ये हम कॉपी ले लेते हैं। इन दोनों को यदि हम इस h ऊंचाई से छोड़ते हैं, ये मान लीजिए जमीन की सरफेस है, इसको समझ लेते हैं, तो इन दोनों के द्वारा लिया गया समय एक समान होना चाहिए। चलिए आइए देखते हैं। अरे ये तो फेल हो गया प्रैक्टिकल आपका। चलिए, यहां हमने देखा कि ये जो वस्तु है यानी कॉपी है, ये पहले इसने अपना जो भी पाथ है पूरा ट्रेवल कर लिया, उसके बाद कागज नीचे आया है। लेकिन T बराबर अंडर रूट 2h अपॉन जी, यह गलत नहीं हो सकता है। अब एक काम करते हैं, हम इस कागज को इसके ऊपर रखते हैं और अब इसको इस h हाइट से दोनों को छोड़ते हैं, तो हम देखते हैं कि ये कागज और कॉपी दोनों एक साथ जमीन पर पहुंचते हैं। दैट मीन्स T इक्वल टू अंडर रूट 2h अपॉन जी सही है। अब आप ये कहोगे सर इसको कहीं चिपका तो नहीं दिया? नहीं बेटा, एक्चुअली क्या है, जब हम इन दोनों को अलग अलग एक साथ छोड़ते हैं तो ये एयर रेजिस्टेंस के कारण ये जो है, इस पर एयर रेजिस्टेंस अधिक होने के कारण ये अधिक समय लेता है। जब हमने इसके ऊपर रख दिया, अब एयर रेजिस्टेंस इसके ऊपर प्रभावी नहीं है, इस कागज के ऊपर, यानी कागज और कॉपी के बीच एक तरह से ये मान सकते हो वैक्यूम क्रिएट हो गया है। कागज इस समय वैक्यूम में ट्रेवल कर रहा है और दोनों एक साथ एक समय लेते हुए और जमीन पर पहुंच रहे हैं। दैट मीन्स T इक्वल टू अंडर रूट 2h अपॉन जी, कोई वस्तु हल्की हो या भारी हो, दोनों के लिए सेम रहेगा। किसी भी h ऊंचाई से कोई हल्की वस्तु हो या भारी वस्तु हो, दोनों को एक साथ ड्रॉप करते हैं फ्री फॉलिंग कंडीशन के अंतर्गत, तो समान समय पर वह पृथ्वी पर पहुंचेंगी और द टाइम विल बी अंडर रूट 2h अपॉन जी। वो हाइट आपको पता है तो वो टाइम को आप कैलकुलेट कर लेंगे किसी वस्तु के लिए, लेकिन शर्त ये है कि वहां पर एयर का जो रेजिस्टेंस है वो प्रभावी नहीं होना चाहिए। चलिए आगे देखते हैं। थर्ड इक्वेशन का स्वरूप क्या होगा फ्री फॉलिंग कंडीशन के अंतर्गत? इनिशियल वेलोसिटी को जीरो कर देते हैं। थर्ड पॉइंट होगा v स्क्वायर इक्वल टू u, ये टर्म जीरो हो जाएगा, 2gh, v स्क्वायर इक्वल टू अंडर रूट 2gh। यदि h हाइट से किसी भी वस्तु को ड्रॉप किया जा रहा है फ्री फॉलिंग कंडीशन के अंतर्गत, किस वेग से वह पृथ्वी से टकराएगी, दैट विल बी v इक्वल टू अंडर रूट 2gh। यानी केवल हाइट आपको पता है तो किस वेलोसिटी से वह पृथ्वी से टकराएगी वो आप निकाल सकते हैं, या आपको वेलोसिटी दे रखी है कि इस वेलोसिटी से वह पृथ्वी से टकराती है वस्तु फ्री फॉलिंग कंडीशन के अंतर्गत मोशन में रहते हुए, तो किस हाइट से उसको लीव किया गया था वो हाइट भी आप निकाल सकते हैं, यदि वेलोसिटी आपको दी गई है कि इस वेलोसिटी से पृथ्वी से टकराती है तो। चलिए अब करेंगे इनसे रिलेटेड जो क्वेश्चंस हैं वो करेंगे। जी क्वेश्चन है, क्योंकि आप जो है इन तीनों क्वेश्चन से रिलेटेड, इन तीनों इक्वेशन से रिलेटेड क्वेश्चंस आप जो है काफी कर चुके हो, तो बड़ी ही इजीली ये इनसे रिलेटेड जो भी क्वेश्चंस होंगे आपके समझ में आने वाले हैं। तो एक एक क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे आता जाएगा, जिससे कि आपको क्वेश्चन उतारने में आसानी रहे। चलिए क्वेश्चन को एक बार पढ़ देते हैं। तो पहला क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पर, किसी पिंड को एक ऊंची मीनार से भूमि तक गिरने में 4 सेकंड का समय लगता है। यदि गिरते समय एक समान त्वरण का मान 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर हो तो मीनार की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। तो h ऊंचाई से जब उस पिंड को हम गिराते हैं तो उसे 4 सेकंड का समय लगता है। कितना समय लगता है? 4 सेकंड। पहला क्वेश्चन कर रहे हैं, तो समय लगा 4 सेकंड और जो ग्रेविटी है उसका मान दे रखा है 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो बताइए कितनी ऊंची मीनार से उसको गिराया
गया था। अभी जो क्वेश्चन बताया था, जो सेकंड क्वेश्चन, सेकंड इक्वेशन था, उसका जो स्वरूप हुआ था वर्टिकली डाउनवर्ड मोशन में, क्या था, h इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ जी टी स्क्वायर को हाफ जी टी स्क्वायर हो गया था, क्योंकि इनिशियल वेलोसिटी जीरो थी, तो वो जो यू टी वाला टर्म है वह जीरो हो गया था। टी टाइम आपको दे रखा है 4 सेकंड, तो बताना है किस हाइट से इसको गिराया गया था। हाफ जी कितना हो गया, 9.8 इंटू टी, टाइम टेकन 4 सेकेंड, देन 4 का स्क्वायर। h इक्वल टू हाफ इंटू 9.8 इंटू 4 का स्क्वायर 16, 2 से कट गया 8 बार। h इक्वल टू 64, 6, 8, 9, 72, यानी उसको जो गिराया गया था, उस पिंड को फ्री फॉलिंग कंडीशन के अंतर्गत उसे 78.4 मीटर ऊंची मीनार से गिराया गया था। उसको पृथ्वी तक पहुंचने में 4 सेकंड लगे। पहला क्वेश्चन हो गया आपका। सेकंड क्वेश्चन पढ़ते हैं बेटा। किसी पत्थर के टुकड़े को पृथ्वी से 1000 मीटर की ऊंचाई तक ले जाने हेतु ऊर्ध्वाधर किस वेग से फेंकना होगा? तो पिंड को कहां तक पहुंचाना है? 1000 मीटर की ऊंचाई तक पहुंचाना है। सेकंड क्वेश्चन, h इक्वल टू 1000 मीटर और ग्रेविटी 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर आपके क्वेश्चन में दे रखी है। ये कह रहा है पृथ्वी से किसी वस्तु को फेंकना है वर्टिकली अपवर्ड मोशन में 1000 मीटर की ऊंचाई तक। तो बताइए उसको कितनी वेलोसिटी जमीन से दी जाए जिससे कि वह 1000 मीटर की जो अपनी हाइट है उसको अचीव कर सके। अब अभी हमने आपको बताया था कि मैक्सिमम हाइट की जब भी बात होगी, मैक्सिमम हाइट जहां भी होगी वहां वेलोसिटी जीरो हो जाएगी। दैट मीन्स फाइनल वेलोसिटी जीरो होगी और इनिशियल वेलोसिटी u आपको क्या करना है, फाइंड करनी है। u क्या होगा ये आपको ज्ञात करना है। तो क्या करोगे इसमें, v स्क्वायर इक्वल टू u स्क्वायर माइनस 2gh। ये मोशन किधर हो रही है, वर्टिकली अपवर्ड हो रही है, और ग्रेविटी किधर कार्य करती है, हमेशा नीचे। यदि मोशन नीचे की ओर हो रही होगी तो ग्रेविटी को प्लस लिया जाएगा, और ऊपर की ओर वर्टिकली अपवर्ड मोशन हो रही है, ऊर्ध्वाधर ऊपर की ओर, तब ग्रेविटी को आप नेगेटिव लेंगे। तो मैक्सिमम हाइट पर 1000 मीटर की ऊंचाई पर, यानी मैक्सिमम हाइट है ये 1000 मीटर तक ही पहुंचाना है उसको। तो यहाँ पर जो फाइनल वेलोसिटी आपकी क्या हो जाएगी, जीरो हो जाएगी। जीरो का स्क्वायर जीरो ही रहना है, यू स्क्वायर माइनस 2gh, देन 2gh को इधर ले लें या यू स्क्वायर को उधर ले लें, तो माइनस यू स्क्वायर इक्वल टू माइनस 2gh, माइनस से माइनस कट जाएगा, यू स्क्वायर इक्वल टू 2g है 9.8 इंटू जिस हाइट तक उसको पहुंचाना है 1000 मीटर, तो क्या हो जाएगा, यू स्क्वायर इक्वल टू 19.6, इनका मल्टीप्लाई किया इंटू 1000, यू स्क्वायर इक्वल टू हो जाएगा 196, 2 जीरो और आ जाएंगे, यू इक्वल टू हो जाएगा अंडर रूट 196 का वर्गमूल होता है 14, 19, और इसका वर्गमूल हो जाएगा 140। यू इक्वल टू 140 140 मीटर पर सेकंड के वेग से यदि किसी वस्तु को ऊर्ध्वाधर ऊपर की ओर फेंका जाए तो वह जो है 1000 मीटर की ऊंचाई अपनी अचीव कर पाएगी। ये जो इक्वेशंस हैं एकदम एग्जैक्ट और करेक्ट हैं, लेकिन उस समय की बात हो रही है जब एयर रेजिस्टेंस जो है इन प्रभावी नहीं है। उस समय यदि 140 मीटर के वेग से आप एक कागज के टुकड़े को भी ऊपर की ओर फेंकोगे तो वह जो है 1000 मीटर की ऊंचाई तक पहुंच जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चलिए मिटाते हैं पहले से। एक पत्थर को विराम अवस्था से 150 मीटर की ऊंचाई से नीचे फेंका जाता है। उसी समय दूसरे पत्थर को 100 मीटर की ऊंचाई से नीचे फेंका जाता है। दोनों पत्थर एक समान त्वरण से फेंके जाते हैं, तो 2 सेकंड बाद दोनों की ऊंचाइयों में क्या अंतर होगा? दोनों की ऊंचाइयों के अंतर में समय के साथ किस तरह का बदलाव होगा? देखिए थर्ड क्वेश्चन है,
आपकी स्क्रीन पे आ चुका होगा। एक पत्थर है जिसको 150 मीटर की ऊंचाई से रेस्ट कंडीशन से उसको लीव कर दिया जाता है, यानी फ्री फॉलिंग कंडीशन। और एक पत्थर है इसको 100 मीटर की ऊंचाई से 100 मीटर की ऊंचाई से सेम टाइम में इन दोनों को क्या है, नीचे की ओर फ्री फॉलिंग कंडीशन के अंतर्गत गति करने के लिए स्वतंत्र कर दिया जाता है। तो आफ्टर 2 सेकंड आफ्टर 2 सेकंड पश्चात इनके बीच की जो डिस्टेंस है वो क्या होगी, और इनके बीच की डिस्टेंस क्या टाइम पे डिपेंड करेगी या नहीं, ये भी पूछ रहा है। समय के साथ क्या बदलाव होगा इन दोनों के जो डिस्टेंस है उसके बीच में। फिलहाल यदि हम पॉइंट इसे ए ले लें, इसको बी, इसको सी, इस पॉइंट को डी, क्या ले लेते हैं, डी। तो यहां जो डिस्टेंस है बिटवीन बी एंड डी, बी डी, बी पॉइंट यहां तक है, ये जो डिस्टेंस है वो 150 माइनस 100, 50 मीटर की डिस्टेंस है इन दोनों बिंदुओं के बीच में, जब ये दोनों पत्थर रेस्ट कंडीशन में हैं। 2 सेकंड पश्चात, आफ्टर 2 सेकंड, इस पत्थर के लिए जब इसे फ्री फॉलिंग कंडीशन में लीव किया गया है तो इसके द्वारा तय की गई जो वर्टिकली डाउनवर्ड जो हाइट होगी, h इक्वल टू ut प्लस हाफ जी टी स्क्र। क्या स्वरूप आया था फ्री फॉलिंग कंडीशन के लिए, ये टर्म 0 हो जाएगा। तो h इक्वल टू एच डी लिख दे रहे हैं, इसको कंफ्यूजन नहीं होगा। हाइट हो जाएगी 1/2 इंटू 9.8 इंटू 2 स्क्र हो जाएगा आपका, 2 का स्क्वायर हो जाएगा 2 इंटू 2। शायद जी को 10 लिया गया हो, इसमें दे रखा है क्या? चलिए जी की वैल्यू दे नहीं रखी है, पॉइंट में आएगी तो हम इसको कैलकुलेशन इजी करने के लिए जी की वैल्यू को 10 रख लेते हैं, क्योंकि क्वेश्चन में दी नहीं गई है। 2 से 2 ये कट गया, एच डी इजिकल टू हो जाएगा, तो सॉरी 2 20 मीटर। एच डी इजिकल टू ये 20 मीटर जो है नीचे आ जाएगा। तो धरातल से इसकी ऊंचाई इस समय होगी, इसको 150 मीटर की ऊंचाई से गिराया गया है, 20 मीटर नीचे आ जाएगा, तो धरातल से ऊंचाई 150 माइनस 20, 130 मीटर की इस समय ऊंचाई पर होगा। हाइट फ्रॉम अर्थ, इसको मैं लिख देता हूं, हाइट फ्रॉम अर्थ फॉर फर्स्ट ऑब्जेक्ट। अब सेकंड ऑब्जेक्ट के लिए हम करते हैं एच बी, कर लेते हैं इसको, एच बी इक्वल टू यू टी प्लस हाफ जी टी स्क्र। तो यहाँ एच बी इक्वल टू, ये टर्म क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा फ्री फॉलिंग कंडीशन के अंतर्गत। हाफ जी 10 ले लिया हमने और 2 सेकंड में 2 का स्क्वायर कर दिया। एच बी इक्वल टू 20 मीटर। दोनों के द्वारा तय की गई जो दूरी है 2 सेकंड में, यह भी 20 मीटर की दूरी अपना तय कर लेगा। मान लीजिए यहाँ से चल के यहाँ आ गया, 20 मीटर होगी। ये 100 मीटर की ऊंचाई से गिराया जा रहा था, 20 मीटर इसने डिस्टेंस जो है कवर कर ली। तो जमीन से इसकी जो हाइट होगी, हाइट फ्रॉम द अर्थ और सेकंड ऑब्जेक्ट के लिए क्या करेंगे, हाइट यहाँ से जमीन से निकालनी है, तो 100 में से इस 20 मीटर को हम घटा देंगे। 100 माइनस 20 इज इक्वल टू 80 मीटर। यानी 2 सेकंड पश्चात ये जो फर्स्ट ऑब्जेक्ट है आपकी जमीन से 130 मीटर की ऊंचाई पर है, और 2 सेकंड के पश्चात ये जो ऑब्जेक्ट है जमीन से 80 मीटर की ऊंचाई पर है। इन दोनों के बीच की जो डिस्टेंस है उसमें कितना अंतर होगा, डिस्टेंस बिटवीन द ऑब्जेक्ट्स आफ्टर 2 सेकंड, आफ्टर 2 सेकंड।
तो कैसे निकालेंगे, क्या करेंगे, 100 ये 20 मीटर की डिस्टेंस अपने इसने कवर की, और मान लीजिए ये यहाँ आ गया, इसने 20 मीटर की डिस्टेंस तय की, ये यहाँ आ गया, तो इन दोनों के बीच की डिस्टेंस निकालने के लिए क्या करोगे, इस हाइट में से, ये हाइट कितनी थी, सॉरी ये हाइट कितनी है 150, ये हाइट है 150, और 150 में से इसने 20 मीटर ये कवर कर लिया था, ये हाइट थी 130 मीटर, ये हाइट 130 मीटर थी, और इसने 20 मीटर कवर किया, ये हाइट रही थी 80 मीटर। अब क्या करेंगे, इन दोनों के बीच की डिस्टेंस निकालने के लिए ये 130 मीटर में से 80 मीटर को हम लेस कर देंगे, 130 माइनस 80 यानी 50 मीटर। तो देखा आपने, जिस समय ये रेस्ट की कंडीशन में थे, इन दोनों के बीच की दूरी 50 मीटर थी, और एक एट द सेम टाइम इनको क्या कर दिया, लीव कर दिया फ्री फॉलिंग कंडीशन के अंतर्गत, और 2 सेकंड पश्चात भी इनके बीच की डिस्टेंस 50 मीटर है। तो कहने का मतलब ये है कि इनके बीच की जो डिस्टेंस है उस पर टाइम का कोई भी प्रभाव नहीं पड़ेगा, ये इन दोनों के बीच की जो डिस्टेंस है वो सेम बनी रहेगी, 50 मीटर ही बनी रहेगी, जब तक पहला पत्थर जो है जमीन पर नहीं पहुंच पाता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 20 मीटर की ऊंचाई से एक गेंद को गिराया जाता है, आपकी स्क्रीन पर क्वेश्चन है, यदि इसका वेग 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर के एक समान त्वरण की दर से बढ़ता है, तो यह किस वेग से धरातल से टकराएगी और कितने समय पश्चात यह धरातल से टकराएगी। 20 मीटर की ऊंचाई से, चौथा क्वेश्चन, 20 मीटर की ऊंचाई से इसको फ्री फॉलिंग कंडीशन के अंतर्गत मोशन करने के लिए स्वतंत्र कर दिया गया है, और जो ग्रेविटी इस पर अप्लाई हो रही है 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर की अप्लाई हो रही है, तो बताइए यह किस वेग से पृथ्वी से टकराएगी और कितने समय बाद यह पृथ्वी से टकराएगी। ये दो चीजें इसमें, किस वेग से और कितने समय पश्चात ये पृथ्वी से टकराएगी। तो फ्री फॉलिंग कंडीशन के अंतर्गत इसको लीव कर रहे हैं, तो u इक्वल टू क्या हो जाएगा, आपका इनिशियल वेलोसिटी 0 होगी, तो इसमें हम v स्क्वायर इक्वल टू u स्क्वायर प्लस 2gh, और फ्री फॉलिंग कंडीशन में u को क्या कर देते थे, 0 कर देंगे, तो v स्क्वायर इक्वल टू 2gh, v स्क्वायर इक्वल टू 2g10 लिया है, h 20 मीटर की हाइट है, इनका मल्टीप्लाई करेंगे 400, देन v इक्वल टू अंडर रूट 400, दैट मीन्स 20 मीटर पर सेकंड के वेग से जिस समय ये जमीन से टकराएगी वस्तु, उस समय इसका जो वेलोसिटी है 20 मीटर पर सेकंड होगी। अच्छा, कितने समय पश्चात ये जमीन से टकराएगी, तो सीधा समय निकालने के लिए हाइट आपको दे रखी है, h इक्वल टू हाफ जी टी स्क्वायर, यूटी प्लस हाफ जी टी स्क्वायर, यूटी वाला टर्म क्या हो जाएगा, फ्री फॉलिंग कंडीशन के अंतर्गत 0 हो जाएगा, तो टाइम पूछ रहा है, तो टी स्क्वायर इक्वल टू क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 2h अपॉन जी, टी इक्वल टू अंडर रूट 2h अपॉन जी, 2 हाइट 20 जी 10, और 4 का अंडर आएगा 4 सेकंड, यानी 4 सेकंड बाद जो है यह पृथ्वी से टकराएगी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जब एक बंदूक से गोली छोड़ी जाती है तो वह 1000 मीटर तक की ऊंचाई प्राप्त करती है, तो ज्ञात कीजिए गोली का प्रारंभिक वेग और उच्चतम बिंदु पर पहुंचने में लिया गया समय। नेक्स्ट क्वेश्चन है 4, 5वां क्वेश्चन है, आपकी स्क्रीन पर है, नोट कर सकते हैं इजीली। एक बंदूक से जो गोली छोड़ी जाती है वर्टिकली अपवर्ड बात हो रही है, 1000 मीटर तक की ऊंचाई प्राप्त करती है, तो गोली के द्वारा, क्वेश्चन नंबर 5, गोली के द्वारा प्राप्त की गई ऊंचाई जो मैक्सिमम हाइट है 1000 मीटर है ऊंचे पर, तो ज्ञात करना है आपको गोली का प्रारंभिक वेग और उच्चतम बिंदु तक पहुंचने में लिया गया समय और उसका प्रारंभिक वेग क्या था।
मैक्सिमम हाइट की बात हो रही है, बताया था आपको, ये जब भी मैक्सिमम हाइट के लिए बात हो वर्टिकली अपवर्ड मोशन में, तो उसका जो फाइनल वेलोसिटी है एट द मैक्सिमम पॉइंट आपको हमेशा जीरो ले लेनी है। क्या कर लेंगे, v को हम ले लेंगे जीरो। तो पहले क्या पूछ रहा है, किस वेलोसिटी से उसको जो है ऊपर की ओर थ्रो किया गया था। g की वैल्यू नहीं दे रखी है, तो अपनी सुविधानुसार 10 या 9.8 जो आपको ठीक लगे वो ले लेंगे। चलिए देखते हैं। तो पहले हम इनिशियल वेलोसिटी, किस वेलोसिटी से ऊपर की ओर थ्रो किया गया था वो निकालेंगे। v स्क्वायर इक्वल टू u स्क्वायर माइनस वर्टिकली अपवर्ड मोशन की बात हो रही है, जब भी g को क्या लेंगे आप, निगेटिव लेंगे, माइनस 2gh। ये वेलोसिटी क्या हो गई, मैक्सिमम हाइट पर जीरो, इक्वल टू u स्क्वायर माइनस 2gh, देन u स्क्वायर इक्वल टू 2gh। h 1000 मीटर है, तो g की वैल्यू आप 9.8 ले लीजिए, जिससे कि आप इसके रूट आसानी से निकाल सको। तो u इक्वल टू हो जाएगा अंडर रूट 2gh 2g 9.8 इंटू h 1000। अभी शायद किया था इस तरह का सवाल, जिसका स्क्वायर रूट आया था, ये हो जाएगा 19.6 इंटू 1000, u इक्वल टू 19600, इसका आ जाएगा 140। यानी वस्तु को जो है, बंदूक की जो गोली है उसको 140 मीटर पर सेकंड के वेग से यदि हम फेंकेंगे, तो वह अपनी हाइट 1000 मीटर जो अपनी हाइट है उसको वह अचीव कर पाएगी। उसके द्वारा लिया गया समय क्या होगा, तो समय के लिए आप v इक्वल टू यू माइनस जी टी से आप समय निकाल सकते हैं। मैक्सिमम हाइट पर v जीरो हो जाएगा, तो यहाँ से जीरो इक्वल टू यू माइनस जी टी, देन u इक्वल टू जी टी, लिया गया जो समय होगा t इक्वल टू यू अपॉन जी। किस वेलोसिटी से आप फेंक रहे हैं, 140, और g कितना लिया आपने 10, तो इसे पहुंचने में 14 सेकंड का जो समय है वो लगेगा। चलिए, हमने जो g की वैल्यूज हैं वहां 9.8 ले लिया, यहाँ 10 ले लिया है, तो थोड़ा सा आप जो है इसमें, क्योंकि g की हमने वहां 9.8 लिया, तो यहाँ भी 9.8 ही लेंगे। एक क्वेश्चन में g की दो अलग अलग डिफरेंट वैल्यू आप नहीं ले सकते हैं, ये भी ध्यान रखना है आपको। तो इसका जो है जो वैल्यू आएगी, अब क्योंकि ये थोड़ा छोटा हो गया, तो 14 से कुछ समथिंग अधिक आ जाएगी। इसका डिवाइड कर लेंगे 9.8 का 140 में, तो लिया गया समय आपने निकाल लिया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बेटा। एक गेंद को ऊपर की ओर, चलिए इसको मिटाते हैं पहले। एक गेंद को ऊपर की ओर टावर की जमीन से 20 मीटर पर सेकंड के वेग से फेंका जाता है, तब टावर पर 15 मीटर की ऊंचाई पर लगी खिड़की से गेंद कितने समय बाद गुजरेगी। चलिए, ये टावर है ए बी, इस गेंद को यहां से हम जो है 20 मीटर पर सेकंड के वेग से, इनिशियल वेलोसिटी 20 मीटर पर सेकंड देकर इसको हम क्या कर रहे हैं, टावर के वर्टिकली अपवर्ड टावर की ओर फेंक रहे हैं। 15 मीटर की ऊंचाई पर यहाँ 15 मीटर की ऊंचाई पर इस टावर में एक विंडो लगी हुई है। तो यह पूछ रहा है कि यह गेंद इस विंडो से कितने समय पश्चात जो है यहाँ से होकर गुजरेगी। चलिए, पहले तो हम ये देखते हैं कि 20 मीटर पर सेकंड के वेग से जब किसी वस्तु को हम ऊपर की ओर वर्टिकली अपवर्ड जब उसे थ्रो करेंगे, तो वह कितनी मैक्सिमम हाइट तक पहुंचती है। तो उसके लिए u आपको दे रखा है, मैक्सिमम हाइट तक पहुंचेगी तो उस हाइट पर फाइनल वेलोसिटी क्या हो जाएगी, जीरो हो जाएगी। और g इसमें क्या दे रखा है, 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर दे रखा है, तो g की वैल्यू ले लेंगे हम 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अब लगा देंगे इसमें फॉर्मूला, मैक्सिमम हाइट कितनी अचीव करेगी, v स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर माइनस 2gh।
और मैक्सिमम हाइट पर v जीरो हो जाएगा, तो u स्क्वायर इज इक्वल टू 2gh, देन h इज इक्वल टू u स्क्वायर अपॉन 2g। किस वेलोसिटी से फेंका जा रहा है ये? 20 मीटर पर सेकंड की वेलोसिटी से। जो फाइनल वेलोसिटी इसको हम दे रहे हैं वह 20 मीटर पर सेकंड है, अपॉन 2 इंटू जी को हमने लिया है 10, 0 से 0, 2 से 2 कट गया, दैट मीन्स ये जो है 20 मीटर की हाइट तक पहुंचेगी। जब ये वस्तु 20 मीटर की हाइट तक पहुंचेगी तो इस खिड़की से 2 बार गुजरेगी। एक बार तो ऊपर की तरफ जाते हुए 20 मीटर पहुंच गई, और दूसरी बार जब 20 मीटर से नीचे आएगी तब इस 15 मीटर की ऊंचाई से, यानी कि इस विंडो से उस समय गुजरेगी। तो इसका मतलब टी की आपके पास 2 वैल्यूज आनी चाहिए। टी की आपके पास 2 वैल्यूज आनी चाहिए। तो देखते हैं, अब टी निकालना है तो इसे कैलकुलेट करने के लिए आप लगा दीजिए एच इक्वल टू यू टी माइनस हाफ जी टी स्क्वायर। अब इसमें आपको यू इनिशियल वेलोसिटी दे रखी है, टी आपको ज्ञात करना है, जी की वैल्यू आपको दे रखी है। एच मैक्सिमम हाइट तक पहुंचेगा, एच मैक्सिमम हाइट इसमें आप ले लेंगे 15 मीटर। जिस हाइट के लिए आपको देखना है ना किस उस कहाँ तक 15 मीटर की हाइट तक दिया गया समय हमें निकालना है, तो एच जो लेंगे इसमें आप 15 मीटर ले लेंगे। 15 इज इक्वल टू यू कितना है 20 टी माइनस 1/2, जी की वैल्यू है 10 टी स्क्वायर, 2 से कट गया 5 बार, तो इसको हम 20t और माइनस 5t स्क्वायर को क्या कर लेते हैं, इधर ले लेते हैं 5t स्क्वायर, ये 20t माइनस का हो जाएगा, माइनस 20t माइनस 15 इज इक्वल टू 0। 5 इसमें से कॉमन ले लें तो बचेगा ये टी स्क्वायर माइनस 4t माइनस 3 इज इक्वल टू 0। 5 को उधर भेज देंगे, 0 के साथ मिलकर 0 हो जाएगा। इसके जब फैक्टर करेंगे तो टी स्क्वायर माइनस इसका फैक्टर माइनस 3t एंड माइनस टी, माइनस 4t हो रहा है और मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस 3t स्क्वायर के बराबर ये हो रहा है। एक सेकेंड, सॉरी ये माइनस नहीं होगा, हमने जो इधर पक्षांतर इसका किया है 5t स्क्वायर को इधर लिया है प्लस का हो गया, 20t को इधर लिया है माइनस का हो गया, 15 ऑलरेडी यहाँ है तो ये प्लस का है, तो +3 ये आएगा। अब ठीक है, ये इस माइनस 4t को हमने माइनस 3t और माइनस टी दो फॉर्म में हमने इसे तोड़ लिया है, +3 इज इक्वल टू 0। इन दोनों का जो योग है -4t आ रहा है, इन दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे तो 3t स्क्वायर के बराबर आ रहा है। जैसे आप द्विघात समीकरण करते हो, यहां से हमने t कॉमन ले लिया तो t माइनस 3, यहां से हम -1 कॉमन ले लेते हैं तो t माइनस 3 इज इक्वल टू 0। इन दोनों टर्म में t माइनस 3 जो है कॉमन आ रहा है, क्या बचेगा t माइनस 1 इज इक्वल टू 0। t माइनस 3 एक बार हम t माइनस 3 इक्वल टू क्या हो जाएगा, t माइनस 1 का इसमें भाग लगेगा 0 हो जाएगा 0 में, तो t माइनस 3 इक्वल टू 0। एक तो t इक्वल टू आ गया 3 सेकंड पश्चात जो है ये 3 सेकंड पश्चात इस विंडो से गुजरेगी, और दूसरा t की जो वैल्यू होगी अब t माइनस 1 से निकाल सकते हैं, t माइनस 1 इक्वल टू 0, t इक्वल टू 1, यानी दो वैल्यू आ गई, 1 सेकंड पश्चात और 3 सेकंड पश्चात। 15 मीटर पर जो विंडो है, जब से हम 20 मीटर पर सेकंड के वेग से फेंकेंगे तो पहली बार 1 सेकंड जब होगा यहाँ से गुजरेगी, उसके बाद 20 मीटर अपनी हाइट को अचीव करेगी, उसके बाद लौट से समय 3 सेकंड पश्चात, यानी यहाँ से जो गुजरी थी उसके 2 सेकंड पश्चात। यदि यहाँ से टाइम कैलकुलेट करोगे तो पहले 1 सेकंड पश्चात और फिर 3 सेकंड पश्चात लौटते समय से गुजरेगी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक पत्थर है, 40 मीटर पर सेकंड के वेग से ऊपर की ओर फेंका जाता है, तो बताइए पत्थर द्वारा प्राप्त अधिकतम ऊंचाई, कुल विस्थापन और कुल दूरी। चलिए इसे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6।
क्वेश्चन नंबर 6 है, एक पत्थर 40 मीटर पर सेकंड के वेग से ऊपर की ओर यानी वर्टिकली अपवर्ड मोशन है और जी की वैल्यू दे रखा है 40 मीटर पर सेकंड के वेग से ऊपर की ओर फेंका जाता है, जी 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर है और इसमें पूछा जा रहा है पत्थर द्वारा प्राप्त मैक्सिमम हाइट, डिस्प्लेसमेंट एंड डिस्टेंस। एच मैक्सिमम फर्स्ट पूछ रहा है, एच मैक्सिमम, सेकंड डिस्प्लेसमेंट, थर्ड पूछा जा रहा है टोटल डिस्टेंस। तो मैक्सिमम हाइट के लिए अभी बताया था, बार बार बता रहे हैं, मैक्सिमम हाइट की जब भी बात हो, वर्टिकली अपवर्ड मोशन हो, तो मैक्सिमम हाइट पर जब भी कोई ऑब्जेक्ट अपनी अचीव उसी समय करता है जब उसकी फाइनल वेलोसिटी क्या हो जाती है, जीरो। तो मैक्सिमम हाइट निकालने के लिए वही फॉर्मूला वी स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर माइनस 2gh। मैक्सिमम हाइट ये वेलोसिटी जीरो हो जाएगी, तो जीरो इक्वल टू यू स्क्वायर माइनस 2gh। 2gh को हम इधर लें तो 2gh इक्वल टू यू स्क्वायर, h इक्वल टू यू स्क्वायर अपॉन 2g। किस वेग से फेंका गया है, 40 मीटर पर सेकंड के वेग से, वेलोसिटी से इसको फेंका गया है। स्क्वायर करेंगे, इसका स्क्वायर हो रहा है अपॉन 2 इंटू जी की वैल्यू क्या है 10। 10 जीरो से जीरो कट गया और 2 से 4 कट गया 2 बार, यानी 80 मीटर की मैक्सिमम हाइट वो अचीव करेगा जिसे 40 मीटर पर सेकंड के वेग से फेंका गया है। सेकंड है डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, तो पत्थर है जब उसे ग्राउंड से वर्टिकली अपवर्ड आप फेंकेंगे 80 मीटर की हाइट अचीव करेगा, उसके बाद फिर से नीचे की तरफ आएगा और जिस पॉइंट से आपने फेंका था उसी पॉइंट पर आकर वह टकराएगा। तो डिस्प्लेसमेंट होता है शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन इनिशियल पॉइंट एंड फाइनल पॉइंट। तो इनिशियल पॉइंट भी ये है और जहां आकर गिरेगा वो फाइनल पॉइंट भी ये है। दैट मीन्स सेकंड इसका जो डिस्प्लेसमेंट जो है क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। अब थर्ड पॉइंट है इसका, टोटल डिस्टेंस आपको बतानी है। टोटल डिस्टेंस 80 मीटर जाएगा और 80 मीटर लौट कर आएगा, तो टोटल डिस्टेंस के लिए उस पाथ में जो भी लेंथ कवर की गई है उसको लेते हैं, तो क्या हो जाएगा 160, 80 प्लस 80, 80 मीटर डिस्टेंस जाने में, 80 मीटर डिस्टेंस आने में, 160 मीटर की टोटल डिस्टेंस जो है इसके द्वारा कवर की जाएगी। अगला क्वेश्चन है, एक वस्तु को ऊपर की ओर 12 मीटर की ऊंचाई तक फेंका जाता है, ज्ञात कीजिए वह वेग जिससे वस्तु को फेंका गया। 12 मीटर की ऊंचाई तक पहुंचने में लगा समय। तो वस्तु को 12 मीटर की ऊंचाई तक फेंका जाता है, तो h 12 मीटर। जब उसे वर्टिकली अपवर्ड फेंकते हैं तो उसके द्वारा जो मैक्सिमम हाइट कवर की जाती है 12 मीटर की ऊंचाई तक बोल रहा है, यानी वो मैक्सिमम हाइट है। तो h मैक्सिमम 12 मीटर हो गया। तो पूछ रहा है उसे किस वेग से फेंका गया था और समय, किस वेग से फेंका गया था, यानी इनिशियल वेलोसिटी क्या थी और उसे 12 मीटर डिस्टेंस कवर करने में कितना समय लगा। जी आप ले लेंगे, दे रखा है क्या, जी नहीं दे रखा है, अपनी सुविधा के अनुसार 9.8 या 10 जो भी आपको लगे वो आप ले सकते हो, 9.8 या 10। चलिए पहले इनिशियल वेलोसिटी निकालेंगे, तो मैक्सिमम हाइट पर फाइनल वेलोसिटी क्या हो जाएगी, जीरो हो जाएगी। तो वी स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर माइनस 2gh, और मैक्सिमम हाइट 12 मीटर है, यहाँ ये इनिशियल फाइनल वेलोसिटी क्या हो जाएगी आपकी, जीरो इक्वल टू यू स्क्वायर माइनस 2gh, देन यू स्क्वायर इक्वल टू 2gh, 2 इंटू जी को आप ले लें यहाँ पे 10 इंटू एच कितनी है 12, तो ये हो जाएगा यू स्क्वायर इक्वल टू
240। अब इसकी क्या निकालना है, इसका वर्गमूल निकालना है 240 का। चलिए निकाल लेते हैं, जोड़ा बना लेते हैं इसके, 2 1 बचा 140, 2 इसका जाएगा 25 पंजे 125, 26 ज़्यादा हो जाएगा, 25 बार देते हैं तो ये हो जाएगा 125, कितने बचे 15, पॉइंट लगा लिया, 00 और 30 का चला जाएगा इसमें 5 बार, 25 15, लगभग 4 बार जाएगा और फिर आगे देंगे तो लगभग 15.5 के लगभग आ जाएगा। U इज इक्वल टू 15.5 मीटर पर सेकेंड। जिस इनिशियल वेलोसिटी से इसे ऊपर की ओर थ्रो किया गया था 15.5 मीटर पर सेकेंड, ये इसका आ जाएगा आपका। इसके बाद जो टाइम लिया गया, जो समय है वो कितना होगा, 12 मीटर की जो हाइट है उसे कवर करने के लिए लिया गया समय क्या होगा, वो निकालने के लिए v इक्वल टू यू माइनस जी टी से आप इजीली फाइंड कर सकते हैं। क्या करेंगे, मैक्सिमम हाइट पर जो फाइनल वेलोसिटी है जीरो कर देंगे उसको, u माइनस जी टी, क्योंकि u आपको मिल ही गया है तो इससे आप निकाल लेंगे आसानी से। यहाँ से जी टी इक्वल टू यू एंड टी इक्वल टू यू अपॉन जी, यू है 15.5, जी को कितना लिया है आपने 10 लिया है, ठीक है ना 10, तो समय आ जाएगा 1.55 सेकंड में ये अपनी जो मैक्सिमम हाइट है 12 मीटर उसको तय कर लेगी। तो आज के वीडियो में 9th क्लास के लिए हमने इक्वेशन ऑफ मोशन के जो डिफरेंट फॉर्म्स हैं वो आपको बताए और उनसे रिलेटेड न्यूमेरिकल्स आपको कराए। अगले वीडियो में जो नेक्स्ट जो आपका चैप्टर होगा उससे रिलेटेड जो क्वेश्चंस हैं वो आपको कराएंगे और इनके जो चैप्टर के जो थ्योरी हैं, डेरिवेशन है, उनके वीडियोज हम पहले ही आप चैनल पे अपलोड कर चुके हैं जो 9th की प्लेलिस्ट में हैं। आप बारी बारी से इनको देखते जाएंगे, आपका 9th का सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा। और हमारे चैनल से जुड़े रहने के लिए और वीडियोस को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।